लगातार बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी, चूँकि ठंडक इतनी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इसलिए ये हल्की भी बूंदाबांदी नुकसान देगी। चेतन, मुझे लगता है आगे रुकना चाहिए ना, आगे कहीं रुक ले। देखिए संत महाराज जी जा रहे हैं बूंदाबांदी में ही। चलो पहले आगे कहीं रुकते हैं, क्योंकि अभी ऐसे बारिश में मुझे लगता है कि ज़्यादा देर भीगना ठीक नहीं रहेगा। ये मैया जा रही हैं क्या? मैया राधे राधे। देखिए कुछ परिक्रमा वाले, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वो ओढ़ कर जो है कुछ शॉल या कुछ ओढ़ कर जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। चूँकि बूंदाबांदी चल रही है, इसलिए कम परिक्रमा पे मार्ग पर लोग दिखाई दे रहे हैं, भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। बूंदाबांदी अब तेज हो गई है। यहाँ पर भी देखिए संत महाराज जी कभी रुके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे, देखिए आप सब देख सकते हैं कि वो त्रिपाल या कुछ डाले हुए हैं। तेज चलिए चेतन रुकिए, देखिए जगह जगह, क्योंकि ठंड भी लग रही है और गाड़ी पर, स्कूटी पे हवा बहुत तेज लग रही है। सुबह का समय है तो कपाती आज ठंड है, बहुत ज़्यादा। अब बारिश थोड़ी बंद हुई है तो आगे चलते हैं, और करीब 1 घंटे रुकने के बाद बारिश हल्की हुई है। जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ पूज्य संत महाराज जी, साधक भक्तगण जो भी होंगे उन्हें कम्बल प्रदान करेंगे। बारिश हल्की होने के बाद, बंद होने के बाद जो है परिक्रमा फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई है। भक्तगणों का चलना शुरू हो गया। यहाँ पर है महाराज जी, यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए कैसे, ये तो कड़ाके की ठंड में यहाँ कैसे रह रहे हो महाराज जी? प्रभु की छत्र छाया में। तो यहाँ तो कोई भी इंतजाम नहीं है आपका? क्या करे प्रभु। तो रात में कैसे रहे? ऐसे ही बैठे, छाता लगा पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे? अरे ऐसे में तो बहुत ठंड लग जाएगी महाराज जी, ऐसा मत किया करिए, इस तरह मत बैठो। ठंड में पूरी रात जो है महाराज जी इस तरह अगर काट रहे हैं तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यवस्था करके कुछ बैठा करिए। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से आया घूमने के लिए इधर। कहाँ से आए हैं? मैं जोशीमठ में रहता हूँ। जोशीमठ उत्तराखंड से यहाँ पर आए? कब आए? 2-3 दिन हो गए मेरे को। अच्छा, पहले ओढ़ कर फिर बात करो। हाँ ओढ़ो। हाँ, जो कब आए थे आप? मेरे को यहाँ 4-5 दिन हो गए। तो ऐसे कैसे चले आए परिक्रमा करने? हम बस घूमने के लिए आए थे, दर्शन मेला के लिए इधर। कई दिन से यहाँ पर हो? यहाँ हो गए 4-5 दिन। प्रसाद कैसे कर रहे हैं? प्रसाद आते हैं गाड़ी में लेके। हाँ हाँ। तो रात में ऐसे पूरी रात काटी है? हाँ, ऐसे बैठ के काटा हूँ पूरी रात। नहीं, कोई भी नहीं था? कुछ नहीं है। आप तो किसी और कुटिया में चले गए होते? कहाँ जाए, बारिश में विकलांग आदमी ये सब उठा के कहाँ जाए। नहीं, किसी और कुटिया में रुकते। पूरी रात ऐसे कड़ाके की ठंड में काटना बड़ा मुश्किल होता है ना। तबीयत तो नहीं गड़बड़ है ना? नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब चलो, अभी इधर चाय की दुकान कहीं मिलती है तो वहाँ चाय पिलाते हैं आपको, है ना? हाँ हाँ। फिर कहाँ जाओगे? फिर चले जाएंगे उत्तराखंड, इलाहाबाद जाएंगे। तो उत्तराखंड के हो, पहाड़ के हो, तो थोड़ी ठंडक को बर्दाश्त कर रहे हो। मैदानी क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा, नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे। आप लोग तो पहाड़ में रखने में वो रहते हैं। अब थोड़ा राहत है जी, लेकिन पूरी रात यहाँ नहीं बैठते। कहीं पर भी किसी से आश्रय ले लें, किसी के पास बैठ लें, बातचीत कर लें, कहीं और कर लें। टोपा देखिए, टोपा एकदम निकलता जा रहा है, टोपा ठीक करिए, है ना? इस तरह आप बैठ जाते हो, बहुत कष्ट होता, तकलीफ होता। किसी से भी बात कर लेंगे, कोई मना नहीं करेगा, कोई आपको जो है वो नहीं कहेगा ना। रात के समय में किसके पास जाए, सब दुखी हैं। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं कहते। सब यहाँ पर आए हैं, यहाँ राधा रानी के दरबार में और ठाकुर जी के दरबार में कोई दुखी नहीं है। मन से भाव से रहोगे तो वो नहीं। और बहुत सारे लोग सेवा करने वाले हैं, हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई न कोई आपकी सेवा करेगा। लेकिन ऐसे रात नहीं। देख सकते हैं महाराज जी की ये कुटिया की पूरा पॉलीथीन नहीं है, तिरपाल नहीं है। कल मैं तिरपाल लेकर आता हूँ, है ना? तिरपाल लेकर आएंगे। और यहाँ पानी पूरी तरह से, इससे तो पूरा पानी टपका है। केवल एक छाता था महाराज जी के पास, छाता से थोड़ा सा सहारा मिल पाया होगा, लेकिन खुली हवा चारों तरफ से आ रही होगी। चारों तरफ से चूंकि खुला है, तो खुला होने के कारण जो है एकदम से हवा के झोंके जो है वो लग रहे होंगे।
तो इस तरह से मेरा निवेदन है, आग्रह है, कहीं पर भी संत महाराज जी किसी कुटिया में आश्रय ले लें या किसी स्थान पर ले लें, इस तरह से कम जो है पूरी रात कड़ाके की रात। एक महाराज जी मुझे लगता है दिखाई दे गए हैं, केवल सिर्फ सिंगल कंबल ओढ़े हैं। राम दे राम। कैसे सिंगल कंबल से ओढ़े हैं? कहाँ से हैं आप? हम बिहार। अरे एक सिंगल कंबल में कैसे रात काटा होगा? दबा लीजिए, है ना, इधर से दबाई। हाँ, पूरी रात यहीं पे थे? बारिश में भीगे तो नहीं? बहुत सारे ऐसे बाहर से जो भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं वो इसी तरह से यहाँ पर लेटे रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी लेटे हुए हैं, ये कंबल में रात में लेटे हुए थे। और जैसा मैंने बताया, भक्तगण साधक बहुत से आते हैं परिक्रमा लगाने, दूर से आते हैं। कई बार उनके पास साधन नहीं हो पाता, कई बार वो बिस्तर कंबल लेकर नहीं चलते हैं, तो ऐसी कड़कड़ाती रात में उन्हें अकेले परिक्रमा मार्ग पर या कहीं पर भी जहाँ पर भी उन्हें स्थान स्थल मिल जाता है वहाँ वो रात व्यतीत करते हैं। एक बार फिर देखेंगे भक्तगण श्रद्धालुगण परिक्रमा धीरे धीरे प्रारंभ कर रहे हैं। 4:30 पौने 5 के करीब बज रहा है, तो भक्तों का आना शुरू हो गया है और वो परिक्रमा लगा रहे। तो चलिए मानसिक रूप से आप परिक्रमा का भी दर्शन करते रहिए और सेवा का भी भाव जो है आप सब जुड़ते रहिए, दंडवत प्रणाम करते रहिए। महाराज जी यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ठंड में ऐसे बैठे हुए। महाराज जी राधे राधे। कैसे यहाँ ठंड में बैठे हो महाराज जी? अरे आज रात तो बारिश भी हुई है महाराज जी बहुत। जी हाँ हाँ जी जी मार्ग में कुम्हारों के दर्शन करते हैं। जी 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 कुछ ले जाते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। अरे महाराज जी ठंड तो आज बहुत पड़ी है। हाँ बहुत पड़ी है, वर्षा भी पड़ी है महाराज। जी 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 हाँ हाँ हाँ। तो परिक्रमा मार्ग पे इतने सुबह सुबह बैठ गए आप? नहीं, रात में भजन करते हैं, फिर सुबह की टाइम में दर्शन कर लेते हैं तुम्हार भक्तों के सबके। जी हाँ क्या है। रात कै बजे से बारिश शुरू हो गई थी? बारिश हुई थी ऐसे 8:30 बजे से रात में ना? हाँ 8:30 बजे से, और हम यहाँ 9 बजे के बाद में आके नहीं यहाँ बैठ गए, फिर जी करते हैं अपना गौ माता की सेवा करते हैं जी, गौ चारा भी डालते हैं जी 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 और क्या है भजन करते हैं, सबके दर्शन करते हैं। जी। जो कोई आता है जो कुछ दे जाता है उसी को स्वीकार कर लेते हैं। जी 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 आप हाँ, लेकिन एक आध तो कंबल अम्बल ओढ़ कर या कुछ ऐसे नहीं है हम पे, जब ये आपने दे दिया ये स्वीकार है हमें, और हमारे लिए कोई व्यवस्था करी जाए। हाँ, लेकिन महाराज जी कुछ नीचे बिछा लिया करिए। हाँ, है अभी बैठने में ही ठंड लग रही है। आसन लगा ले करेंगे महाराज जी जब तुम। हाँ आसन 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 कोई न कोई दे जाएंगे, लेकिन अपनी थोड़ी व्यवस्था ऐसी रखें कि जिससे इस कड़ाके की ठंड में जो है बैठने में दिक्कत ना हो। जब आसानी से बैठ लेंगे तो कीर्तन भजन बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। आप चूंकि गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारे लिए तो एकदम गौ पालक हैं। कन्हैया के भी भक्तों ने, सब सखाओं ने मिलकर गौ माता की सेवा की। आप भी गौ माता की सेवा गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उद्धार होता है जी। 33 करोड़ देवता विराजमान है गौ माता में। जय हो। बहुत गौ माता वैसी डोल रही है वारागिर्दी में। जय हो। मन करता है जहाँ पर चारा खिलाते हैं और अपने पास में भी रखते हैं गौ माता, जितनी सामर्थ्य हो पाती है। 11-12 गौ अपने पास में भी है। अच्छा, उनका पालन करते हैं, चारा लाते हैं, खिलाते हैं। जी 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 जी। जय राधे जी। राधे। अच्छा, जो परिक्रमा मार्ग पर दिख जाती है उनको भी चारा? हाँ, उनको भी खिलाते हैं, वाराणु को कर देते हैं। हाँ हाँ। कैसे व्यवस्था कर पाते हैं फिर? हम वहाँ से लाते हैं टाल से खरीद के और सबको खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना बनता है, जहाँ बन पाता है। हाँ। जी जी। तो महाराज जी गौ माता की सेवा भी करते हैं और साथ ही साथ भजन कीर्तन का मन उनका कहते हैं कि व्याकुल हो जाता है तो भजन जी करते हैं। अच्छा अच्छा। जब टाइम मिल जाता है गौ माता से तो हाँ, भजन भी करते हैं। तो आपका भजन ही गौ माता की सेवा है? गौ माता की सेवा सबसे बड़ा भजन है। लेके नैया सुबह 4 बजे से लेके नैया और साहब जी के सुबह 7 बजे तक शाम तक करते हैं। जी 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 जी। जो मिलता है उनकी गौ माता के लिए रोज। हाँ, तो बहुत बड़ा भजन आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। गौ माता की सेवा भजन करना। जय माता जी, जय गौ माता। हाँ हाँ, लेकिन कुछ नीचे बोरी या कुछ बिछा कर तब बैठिए। लगा करेंगे जी जी। कर रही है राधे। हाँ हाँ
चलते आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगर ऐसे कोई महाराज जी बैठे हैं तो उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि आज कड़ाके की ठंड है, हम लोगों का भी, हमारे चेतन भाई का भी यहाँ रुक पाना बड़ा मुश्किल है, ठंड इतनी तेज पड़ रही है। तो इसलिए जो है जल्दी से हम लोग भी सेवा करके कहीं पर बैठकर जो है चाय भी पिए, क्योंकि आज ठंड जो है हम लोग को भी बहुत ज़्यादा हैं। कैसे महाराज जी कुटिया बना के, छोटी छोटी कुटिया बना के रह रहे हैं। ये सभी ने तिरपाल लगाई है। पिछली बार चेतन हम लोग आए थे तो यहाँ तिरपाल दिए थे संत महाराज लोगों को, और जो आप देख रहे हैं कि आज भी तिरपाल लगाए हुए हैं। वो तिरपाल लगाए हुए हैं कुछ संत महाराज जी सर, जी सर, कुटिया को घेरे हुए हैं ना। जी जी जी, हवा भी है, ठंड भी इस समय काफी तेज है, उससे कुछ ना कुछ राहत। अरे एक कुटिया में इधर यहाँ देखते हैं, अरे ये तो पूरी, मुझे लगता है कुटिया में अगर कोई होंगे तो एकदम गीले हो गए होंगे। यहाँ जरा एक बार देखते हैं, यहाँ तो तिरपाल भी नहीं है। यहाँ देखते हैं कोई है क्या। महाराज जी यहाँ कैसे सो रहे हैं? हाँ महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पन्नी डाले एक भक्त हमारे ऊपर। भक्त पन्नी डाले हुए हैं? पन्नी डाले भक्त। अच्छा, ये तो पूरा गीला हो गया था। हो जाने दो ऊपर, मेरे पन्नी नहीं, पन्नी डली हुई है ना। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलिए यहाँ महाराज जी कुटिया पे तो हैं, एकदम पूरा देखें ये पूरा गीला हुआ है। लेकिन एक भक्तगण कोई आए हैं और उन्होंने पन्नी दे दी है। महाराज जी ओढ़कर एकदम बैठे लेटे हुए हैं। और लेकिन यहाँ देखेंगे अगर परिक्रमा में जो फर्श है, जो जमीन है, वो अगर देखेंगे तो वो पूरी गीली है, गलगल है। और वहाँ से तो जरूर निश्चित तौर पर जो है ठंडक महसूस होती होगी। लेकिन चूंकि पूरे कंबल और रजाई से ओढ़े हुए हैं तो इसलिए महाराज जी जो है मना कर रहे हैं, स्वयं मना कर रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश के कारण से पूरा गीला हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे, परिक्रमा मार्ग भी देखेंगे, हर तरफ गीला है, यानी बारिश बहुत तेज हुई है। हम लोगों को 2 घंटे करीब करीब रुकना पड़ा था, तब आए हैं। तो महाराज जी की इस कुटिया में वो ठीक से रह रहे हैं। आगे चलते जंगल की तरफ, चेतन जंगल की तरफ चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कई ऐसे महाराज जी हैं जो बिना उसके रह रहे हैं, कंबल के। तो उन भक्तगण इधर से भी आ रहे हैं ठंड में, मुझे लगता। हाँ हाँ, कहाँ से आ रहे, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं? जमुना मैया से आ रहे हैं महाराज। हाँ हाँ हाँ, और तो कहाँ थे रात में? कहाँ थे? बैठे थे महाराज, काम करने आए थे। ये तो गीला है पूरा आपका। हाँ हाँ जी महाराज। बारिश में क्यों बैठ गए थे? कोई सुविधा नहीं थी महाराज। अरे तो कहीं उस पे पॉलीथीन या कहीं ले लेते, अभी रुकिए कंबल लेकर आते हैं के लिए। आपको कहीं बैठ जाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे पूरी रात काटी आपने? पहले तो कहीं आपको बैठना चाहिए था ना। पूरा आपका गीला हुआ है, पूरी शॉल आपकी गीली हुई है। पूरी रात बारिश हुई है, तो आपको पहले कहीं रुक जाना चाहिए था, फिर आप निकलते। ठंड में तो पूरी हालत खराब हो गई होगी आप। ऐसे पूरा लपेटो। हाँ, कांप रहे हो पूरी तरह से आप। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवचरण। हाँ, उसको उतारना हो तो उतार दो, इसको लपेटो। मुझे लगता है पहले इसको हटाओ, क्योंकि गीला है ना बहुत, मैं देख रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो पूरा ये गीला गीला सा लग रहा है। इसको ऊपर रख लेना आप, पहले इसको पहनिए, इसको हटाइए। आप ठंड से कांप रहे हो, अब इसके बाद वो करिएगा। कहीं पर भी ऐसे ऐसे ओढ़िए, ऐसे लंबा है, ऐसे ओढ़िए। नीचे वो कर रहा है, आप कांप रहे हैं। पहले आपको कहीं रात में बैठकर कहीं रात पहले व्यतीत करनी चाहिए, फिर उसके बाद अब कहाँ निकलेंगे? अब महाराज काम देखेंगे, कहीं मिल जाएगा। काम के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे प्रसाद करते हैं? प्रसाद में गाड़ी गुड़ी आ जाती है, वहाँ प्रसाद कर लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा धूप निकलेगा। हाँ, तब उसके बाद जो है इसको सुखाइएगा। हाँ, और कहीं पर किसी भी जगह पर पॉलीथीन जहाँ पर हो, हाँ, जहाँ पर तिरपाल हो, वहां पर रुकिए, किसी भक्त के पास रुकिए। हाँ, किसी भक्त के पास रुकेंगे महाराज। तो इतनी सुबह सुबह कैसे? यमुना महारानी के दर्शन थोड़ी देर रुक लेते, धूप निकलती। महाराज चले गए, घूमते घामते मन नहीं लग रहा था। अच्छा, हाँ, ठंड लग रही थी, ठंड कट नहीं रही थी। हाँ जी जी। हाँ। तो यमुना महारानी से क्या बोले?
जमुना महाराज ने से यही बोले थे, जमुना महाराज जी सबका भला करो जी, और हमारी को भी अच्छा 2 पैसे का सहारा दो। अच्छा, काम करते हो? हाँ तो महाराज, यहाँ कुछ काम वाम मिल जाता है तो? हाँ मिल जाती है, बिल फिर रही, अब जाएंगे चौक पे महाराज। अच्छा, हाँ, तो कहाँ के रहने वाले हो, कितनी दूर से आते हो? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ महाराज। अच्छा, वहां से यहाँ काम के लिए आते हैं? हाँ जी जी जी, तो मिल जाती है, काम मिल जाता है? हाँ, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है महाराज। हाँ, प्रसाद लेकिन मिल जाता रोज? हाँ, प्रसाद मिल जाता, प्रसाद की तो कोई कमी नहीं रहती? हाँ प्रसाद की कोई कमी नहीं है। तो देखो मुझे भी खांसी आ रही है, क्योंकि आज रात भर जो है हम लोगों ने, हमारे चेतन भाई हम लोगों ने भ्रमण किया है ना, हाँ, तो इसलिए जगह जगह पर निकल रहे थे। हाँ, तो प्रसाद की कमी इसलिए नहीं रहती है क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी का राधा रानी आशीर्वाद है, इसलिए प्रसाद तो हो जाता है हाँ, जैसे तैसे। हाँ, तो अब थोड़ा सधा है कि नहीं? हाँ सदा है। मैं तो देख रहा था उतनी दूर से आप अंधेरे में कांपते हुए आ रहे थे, हाँ, एकदम डर गया। अभी हम लोग भी भीग गए थे, हाँ, है ना। इसको उतार कर जल्दी से जाइएगा, कहीं पर उतार कर वो करिएगा। चाय के लिए हम पैसे दे रहे हैं, आप चाय कुछ ले लेना और कुछ बिस्किट विस्किट खा लेना, है ना, क्योंकि सीधे दुकान पर जाइएगा, कहीं और मत जाइएगा। नहीं नहीं महाराज, दुकान पे ही जाऊँ। हाँ हाँ हाँ, चाय या बिस्किट खाइएगा, मेरा भी आज गला बहुत बैठ गया है। हाँ महाराज, लो। और रात में कहीं पर भी किसी जगह पर किसी के साथ वहां व्यतीत करिए, और जहां रहते हैं या कहीं पर वहां बता दीजिए, या तो हम लोग तिरपाल लेकर आएंगे, रात में वहां व्यवस्था करेंगे। ऐसे कतई नहीं रहना किसी भी तरह से। बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारी जगह है जहां कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे पूरी रात मत काटिए, है ना। ठीक है, राधे राधे राधे। बहुत सारे भक्त, बहुत सारे साधक और बहुत सारे ऐसे काम की तलाश में भी आ जाते हैं जो लोग, जो कड़ाके की ठंड में ऐसे रात काटते हैं। तो उन लोगों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रज में, वृंदावन में व्यवस्थाएं नहीं हो। रात कम से कम किसी छांव में कहीं ऐसे स्थान पर काटें, फिर उसके बाद जो है दिन में कुछ भी काम करें, जो भी काम करना हो करें, लेकिन रात कम से कम खुले आसमान के नीचे ना काटें।